नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। हमारे देश में जो आज तक नहीं हुआ वो अब हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब के ऊपर एक व्यक्ति जूता फेंकता है और इसलिए फेंकता है, कहा यह जा रहा है कि गवई साहब ने विष्णु जी की मूर्ति के पुनर्निर्माण को लेकर कोई टिप्पणी की। उस इसको लेकर इस व्यक्ति की भावनाएं आहत हो गई और इसलिए इसने गवई साहब के ऊपर जूता फेंका। हालांकि जैसे ये जूता फेंकता, तुरंत सुरक्षा कर्मियों ने इसको वहां पकड़ लिया। बाद में गवई साहब ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की। अगर गवई साहब चाहते तो इसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई हो सकती। उन्होंने इसको छोड़ दिया और छोड़ को उसको, और ये वापस छूट गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की बात है। और जब ये व्यक्ति कोर्ट रूम से बाहर जा रहा था, सुरक्षाकर्मी इसको लेकर बाहर जा रहे थे, तब इसने एक नारा लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाद में ये नारा सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी किया और इस व्यक्ति के समर्थन पर लोग तमाम तरीके की बातें करने लगे। ट्रोल आर्मी के लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग, बीजेपी के ट्रोल आर्मी के लोग, बीजेपी के आईटी सेल के लोग इसके समर्थन में खड़े हो गए। सबसे दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका गया है। आज से पहले कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर किसी ने जूता फेंका? कई टिप्पणियां की हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं। अब मान लीजिए, पहले जो चंद्रचूड़ साहब थी, वह चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, राम मंदिर का निर्णय आया, हिंदुओं के पक्ष में था, तो क्या मुसलमानों ने चंद्रचूड़ साहब के ऊपर जूता फेंका? नहीं फेंका। क्या इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने सख्त टिप्पणियां की हैं बहुत से मुद्दों को लेकर? क्या किसी ने इसको लेकर चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका? नहीं फेंका। तमाम दलित चिंतक, राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि गवई साहब के ऊपर जूता सिर्फ इसलिए फेंका गया है क्योंकि वो दलित है। इनकी मानसिकता बहुत तुच्छ और घटिया किस्म की है और इसके पीछे आरएसएस की सोच और आरएसएस की विचारधारा है। शायद आरजेडी के नेता हैं मनोज झा जी। उन्होंने तो ये कहा है कि जो गांधी जी को गोली मारी जिस गोडसे ने, उसकी विचारधारा, और गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका जिस व्यक्ति ने, उसकी विचारधारा एक ही है, यानी कि आरएसएस की विचारधारा। आरएसएस की विचारधारा के दोनों लोग जुड़े हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी, हालांकि कांग्रेस पार्टी खुलकर गवई साहब के समर्थन में खड़ी हो गई, सोशल मीडिया पर खुलकर गवई साहब के हौसला अफजाई किया। मैं ये मानता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। हकीकत बात है, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है, सिर्फ दलित होने की वजह से ऐसा किया गया। अन्य जातियों के भी अन्य जज रहे, कभी किसी ने जूता नहीं फेंका। हमारे देश के बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप किसी के निर्णय से सहमत या असहमत हो सकते हैं, आप उसके खिलाफ कुछ इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव जी ने भी इसको लेकर कठोर बयान दिया है, सख्त उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात, एक क्या नाम है, एक कोई व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातों को बढ़ावा देता है, उसको छुड़ाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता है वो जाते हैं। ये सब चल क्या रहा है? ये चल रहा है कि धर्म के नाम पर हमारे देश में जिस तरीके से जहर घोला गया है, ये उसी का परिणाम है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। 11 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया? तो रोजगार, नौकरियां तो दी नहीं। अब मुद्दों पर फंस रहे हैं। जब मुद्दों पर फंस रहे हैं तो धर्म की घुट्टी पिलाती है ये मोदी सरकार, या भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, ये धर्म की घुट्टी पिलाकर लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब उन्हीं चीजों का परिणाम है। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं, मेरी अपील है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिसने देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।